हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का सेशन हम अपने साथी की वेबसाइट का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन और जो आपका कोर्स जो स्टार्ट होने जा रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा ब्रीफ करूँगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो ये पोर्टल है, वो क्या कह रहा है और ये पोर्टल आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है, राइट? तो साथी का मतलब है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बच्चे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए एक हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो उसी के बारे में जानते हैं आज डिटेल में। तो हमारा ये जो वेबसाइट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह का दिखाई देगा, राइट? जिसमें कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट विंडोज हैं। तो आपके लिए जो इंजीनियरिंग और मेडिकल, इंजीनियरिंग मतलब जेईई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए और मेडिकल मतलब कि नीट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन। तो ये दो तरीके से आपको आपके वेबसाइट पे दिखाई देगा। एक तो यहाँ पर विंडोज के फॉर्म में आप देख सकते हैं, यहाँ पर साथ ही इंजीनियरिंग साथ ही मेडिकल, ये विंडोज हैं। तो आप इसके थ्रू एंटर कर सकते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं बुकमार्क बने हुए हैं, साथ ही कॉर्नर पे आप देख सकते हैं साथ ही जेई साथ ही नहीं। तो यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पर आपको सबसे पहले साथी की जो भी अ, हमारे पास जो भी एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल है, क्लासेस हैं, उनको सक्सेसफुली एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले हमसे रजिस्टर करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन आपके ऑलरेडी जो है वो हो चुके हैं। और ये रजिस्ट्रेशन आपको वेबसाइट के लिए करने होते हैं और अपने ऐप के लिए करने। ऐप यानी कि मोबाइल पर हमारे ऐप्स अवेलेबल हैं। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करके भी आप उस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपके जो क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी जो हमें चाहिए होते आपने प्रोवाइड किए थे और आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है आप इस वेबसाइट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी जो है आपने प्रोवाइड की थी, उसी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे। आपका जो लॉगिन के लिए जो आईडी होगी वो आपका ईमेल आईडी होगी और आपको आपके उसी ईमेल पर पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। वो पासवर्ड या तो आप अपने ईमेल से लॉगिन करके ले सकते हैं या फिर आपके टीचर्स को भी वो पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। दोनों ऐप और जो आपका वेबसाइट है, दोनों के लिए सेम ईमेल आईडी है, राइट? अब चलिए देखते हैं कि हमारे पास कोर्सेज क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले हम जो है इंजीनियरिंग के विंडोज में एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जाएंगे और अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे पहुंचे। स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको अपना डैशबोर्ड इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का कॉलम दिख रहा है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। सबसे पहले देखिए दिख रहा है लर्न, यानी कि फर्स्ट स्टेप होता है लर्न करने का। आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, सभी क्लासेस का अपना एक करिकुलम होता है। उस करिकुलम के हिसाब से आपके चैप्टर्स होते हैं और उन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपके लिए जो है वीडियोस और जो भी स्टडी मटेरियल है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं लर्न में हमारे आपके लिए क्या चीज़। तो सबसे पहले देखिए क्लास 12th का मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। देखिए, जब आप डैशबोर्ड पे जाएँगे ना तो आपको इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखाएगा। दिस इज़ कॉल्ड स्टूडेंट डैशबोर्ड, राइट? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लर्न में ऑल कोर्सेज़, नीट क्रैश कोर्स, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपके लिए जो है आप सपोज़ क्लास 11th एंटर करते हैं और 11th में ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, आपको इस पर जाना है। देख रहे हैं? नीट 2027 और नीट प्रिपरेशन फॉर क्लास 11 जो सेकंड वाला है, आप पहले उस पर जाएँगे। व्यू कोर्सेज़, जब व्यू कोर्सेज़ में जाएँगे
तो आपको अपने 11th के अपने सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं? क्योंकि हमने मेडिकल प्रिपरेशन यानी कि नीट के विंडोज में एंटर किया था, तो नीट के लिए जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको क्लियरली यहां पर विजिबल है। कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं? बायोलॉजी 11, केमिस्ट्री 11 एंड फिजिक्स 11। तो चलिए किसी एक में हम एंटर करते हैं। बायोलॉजी 11 में सपोज हमने एंटर किया, तो अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है यूनिट वाइज है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें देखिए यहां पर हम गए, तो यहां पर आईआईटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनके लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल। आप चाहिए तो यहां पर फुल फ्लैश में पूरा लेक्चर देख सकते हैं। मैं इस लेक्चर को रन कर रहा हूं यहां पे। तो आप देख सकते हैं यहां पर पूरा लेक्चर वन गो में पूरा अवेलेबल है। प्लस आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर्स को छोटे-छोटे चंक्स में या छोटे-छोटे पार्ट्स में विभाजित कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं छोटे विंडो में टिश्यू है। देन इसके बाद टिश्यू में आप उसके बाद क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स, राइट? फिर उसके बाद पढ़ते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू, राइट? देन उसके बाद ट्रैकीट्स, जाइलम, फ्लोएम, एलिमेंट। तो छोटे-छोटे चंक्स में चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है। सपोज आपने पूरा चैप्टर एक बार वीडियो देख लिया है, आपने चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन आपको लगता है कि पेरेन्काइमा या फिर ट्रैकीड्स वाले पार्ट्स में ना आपको थोड़ा-सा कंफ्यूजन है। तो आप क्या करेंगे? सीधे पूरा वीडियो देखने के बजाय आप सीधे ट्रैकीड्स वाले पार्ट पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने सेलेक्टेड, है ना, सेलेक्टेड पार्ट्स को अलग से भी देख सकते हैं। ठीक है? अब देखिए इसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एनसीईआरटी रेफरेंस बुक मटेरियल। यहां पर आपको रेफरेंस बुक मटेरियल भी अवेलेबल है। यहां पे रेफरेंस बुक मटेरियल है। देन प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम प्रॉब्लम्स। इसके बाद कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी हैं। एक दूसरा चैप्टर भी ओपन कर सकता हूं यहां पे। ये है चैप्टर डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? फिर इसमें आपके यहाँ पर एनसीईआरटी रेफरेंस बुक मटेरियल है, प्रीवियस ईयर्स नीट एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ शॉर्टकट मेथड्स, चैप्टर को स्टडी करने के लिए कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, चैप्टर वाइज जो है कॉन्सेप्ट क्या है, इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड भी आपको कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी, पूरे चैप्टर का एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके यहां पर मिल जाएगा। दूसरे कॉलम में हम देखते हैं क्या है? एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पलर बुक होती है एनसीईआरटी की, उसके सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व में यहां पर मिल जाएगा। देन इसके बाद देखिए आपके कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। चलिए आपने एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, आपने एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, इसके साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं देखिए यहां पर, तो उसका प्रॉब्लम विथ सोल्यूशन आपको यहां पर अवेलेबल है, वो मिल जाएगा। देन इसके बाद देखिए नीट के टॉपर्स, जो नीट के टॉपर्स होते हैं, उन वो अपना ना कुछ सेलेक्टेड नोट्स बनाते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो उनके रिक्वेस्ट पे हमारे पास उनके जो है टॉपर्स के नोट्स हैं, तो आप यहां से उस नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए रेफरेंस मटेरियल यहां पर उस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ और भी वीडियोस हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं, राइट? ये आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो है वो लेक्चर्स हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी चीज चाहिए वो आपको यहां पर मिल जाएगी। आपको इधर-उधर जो है भटकना नहीं पड़ेगा। आपको आईआईटी के प्रोफेसर्स के लेक्चर मिल जाएंगे। आईआईटी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, तो वो भी लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है। साथ जो भी स्टडी का मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, सब वन गो में एक शीट पर देखिए यहां पर आपके लिए available है। चलिए बैक जाते हैं, एक चैप्टर और देखते हैं। ये जो है क्लास 12th का है, राइट?
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उससे भी रिलेटेड देखिए कितने सारे इसके पार्ट्स डिवाइडेड हैं। डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डिस्कवरी ऑफ डीएनए, एरविन चारगाफ, रोजलैंड फ्रैंकलिन, मॉरिस एंड विल्किंस। तो सभी पार्ट्स आप देख सकते हैं, उनके लेक्चर्स आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। वो उसी से रिलेटेड आपके जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, ये तो हो गई बायोलॉजी की बात। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री। तो जैसे क्योंकि आप देखिए अगर आप इसको बैक में जाएंगे, जो हमारा फर्स्ट पेज था वहां पे देख रहे थे ना, बायोलॉजी 12, केमिस्ट्री 12, फिजिक्स 12। तो चलिए केमिस्ट्री 12 में एक टूर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन का चैप्टर है बाय प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता। तो इसी तरीके से जैसे बायो में आपने देखा, उसी तरीके से आपके केमिस्ट्री के भी जो है लेक्चर्स जो है आईटी प्रोफेसर्स के यहाँ पर अवेलेबल। अब उन चैप्टर्स को भी यहाँ पर उसी तरीके से छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया गया है। और इससे पता है, आप सपोज कभी आपने चैप्टर पूरा खत्म कर लिया, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, आप अपने मोबाइल से फोन से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, टैब से एक्सेस कर सकते हैं। और छोटे चंक्स में डिवाइड होने से प्रॉब्लम क्या होती है कि सपोज आप मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल सपोज कर रहे हैं और वहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो बजाय आप पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के या देखने के, आप सीधे इस मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट सोचूं तो ये काफी अच्छा फीचर है। और यहां पर उसी तरीके से आपके सारे जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें हैं, जो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीजें हैं, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, वो सभी यहां पर अवेलेबल। ठीक है, अब चलते हैं इसी तरीके से फिजिक्स का भी एक बार देख लेते हैं। फिजिक्स क्लास 12 सारे यूनिट्स को चैप जो है वो चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड किया गया है, टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। एक सुपर कंडक्टर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय प्रोफेसर के त्याग रंजन का देखते हैं। तो इस तरीके से फिजिक्स के भी लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। रेफरेंस बुक मटेरियल है, प्रीवियस ईयर्स नीट एग्जाम प्रॉब्लम्स आपके लिए अवेलेबल हैं, शॉर्टकट मेथड्स हैं, कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर है, एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक का पूरा एक्सरसाइज भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो आप इससे देखिए कि अगर आप कोई टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं, आपको चाहिए होता है क्या, स्टडी मटेरियल, राइट। सबसे पहला स्टडी मटेरियल के पहले उस चैप्टर को पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या है, चलिए उससे पढ़ने को समझने के लिए आपके पास यहां पर बिल्कुल प्रिस्टीन टाइप ऑफ वीडियोस, लेक्चर्स, आईआईटी प्रोफेसर्स के, राइट, वो आपके लिए अवेलेबल है। इससे बेस्ट क्या हो सकता है, राइट। तो देखिए ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते। एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स हो गए, नीट टॉपर्स के रिलेटेड जो है नोट्स हो गए, और देखिए माइंड मैप्स भी हैं आपके लिए, राइट। यहां पर आपके पूरे चैप्टर्स के माइंड मैप्स भी अवेलेबल। अब हम देखते हैं, क्लास हमने 12th का देख लिया, इसी तरीके से आप 11th का भी देख सकते हैं। 11th की केमिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है 11th और 12th दोनों के ही लेक्चर्स हैं, और साथ ही जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो आपके यहाँ पर अवेलेबल। चलिए लर्निंग हो गई। आप चाहे क्लास 11th में स्टडी कर रहे हो, चाहे क्लास 12th में स्टडी कर रहे हो, दोनों ही क्लासेस के अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस फुल फ्लैश में यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। अब देखिए लर्निंग के बाद ना डाउट्स आते हैं, और डाउट्स आना बहुत जरूरी भी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपने सबसे ऊपर देखिए लाइव डाउट क्लियरिंग, राइट, यहाँ पर लाइव डाउट क्लियरिंग। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको याद हो सबसे फर्स्ट पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है डेली डाउट क्लियरिंग पीसीएमबी थ्रू फोरम 10 AM to 6 PM एक्सेप्ट सेकेंड सैटरडे संडे हॉलीडे, राइट। तो यहां पर जाकर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं डेली 10 to
6 पीएम एक्सेप्ट दीज डेज। दीज डेज मीन सेकंड सैटरडे हॉलीडे है, संडे हॉलीडे है और बाकी जो हमारे गस्टेड हॉलीडे हैं वो हॉलीडेज, उनको छोड़कर बाकी आप किसी भी दिन आकर 10 एएम टू 6 पीएम जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर। अब देखिए हम डाउट्स जो है ना आपके लिए कई तरीके से क्लियर किए जाते हैं। एक तो है हमारा सबसे पहला लाइव डाउट क्लियरिंग, यानी कि आप बिल्कुल टीचर्स के लाइव में प्रत्यक्ष बैठकर जो है आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट में सेक्शन क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, राइट? स्टेप्स क्या है? आपको सबसे पहले क्या करना है? जो लिंक मीटिंग है ना जूम की, उस पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉन्च मीटिंग यहां पर आएगा तो उस पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके। ठीक है, फिर वहां पर आप क्या करेंगे, अपने नेम को वहां पर एंटर करेंगे। नेम को एंटर कर दिया तो आपका उसी नेम से हमें दिखाई देगा, राइट? सपोज संकल्प एक स्टूडेंट है और संकल्प ने यहां पर अपना नेम एंटर किया है, तो हमें संकल्प नेम से वो स्टूडेंट दिखाई देगा और हम उसको उसी नाम से बुलाएंगे। आप फिर अपने कोई भी प्रश्न वहां पर पूछ सकते हैं, राइट? ये हमारा 10 एएम टू 6 पीएम होता है। लंच टाइम 1 टू 2 पीएम ये ब्रेक होता है। फिर हमारा सेकेंड टाइप ऑफ देखिए डाउट क्लियरिंग का है फोरम के थ्रू। आप फोरम पे जो है अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। देखिए यहां पर जब आप वेबसाइट पे सबसे नीचे जाएंगे ना तो आपको फोरम दिखाई देगा। एक बार दिखा देता हूं। तो फोरम आपको अपने यहां पर जो ऐप है, क्योंकि मोबाइल में दिख रहा है तो इस मोबाइल के थ्रू यहां पर ब्लैक जो नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो ये ब्लैक जो स्ट्रिप है उस पे साथी फोरम करके आपको दिखाई देगा। तो आप उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं लॉगिन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो सीधे आप उस पे लॉगिन बटन पे जाएंगे और आपको वहां पर लॉगिन करना पड़ेगा। क्लिक ऑन द रजिस्टर, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सक्सेसफुल जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके पास एक पासवर्ड आएगा, राइट? वो पासवर्ड अ, जो है उसके थ्रू आप पहले हम अप्रूव करेंगे, एडमिन के पास आपके सारे क्रेडेंशियल जाएंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए हैं। उसको व्यू करने के बाद आपको उसी ईमेल आईडी पे जो है आपको अप्रूवल चला जाएगा और उसके थ्रू जो है आप उसको लॉग इन कर सकते हैं। तो ये फोरम पे जो है ना आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। सपोज आपको कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा तो 10 to 6 होता है, आप स्टडी रात को 8 बजे भी कर सकते हैं, 10 बजे भी कर सकते हैं। तो उस दौरान लाइव डाउट सेशन देखिए नहीं चल रहे होंगे, पर उस दौरान भी आप अपने क्वेश्चंस को हमसे पूछ सकते हैं। उस दौरान क्या करेंगे, आप अपने फोरम पर जाकर क्वेश्चंस को जो है वहां पे डाल देंगे। जैसे ही मॉर्निंग में हमारा ऑफिस टाइम स्टार्ट होता है तो उस दौरान सबसे पहले टीचर्स क्या करते हैं, देखते हैं कि बच्चों के फोरम पे क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो आपको मॉर्निंग में उस उन क्वेश्चन के आंसर वहां पर मिल जाए। ये हमारा दूसरा जो है वो डाउट को क्लियर करने का तरीका है। एक थर्ड टाइप भी है, डाउट क्लियरिंग फ्रॉम साथी ऐप। साथी ऐप पे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है ना आस्क योर डाउट करके होगा। आस्क योर डाउट करके यहां पर आप प्लस बटन देख रहे हैं, राइट? तो इस प्लस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। प्लस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना कोर्स भी सेलेक्ट करना होगा कि आप किस कोर्स के लिए स्टडी कर रहे हैं। आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, किस स्टैंडर्ड में हैं, राइट? और फिर जो है आप अपने क्वेश्चंस को जो है वहां पर डाल दें और आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हैं साथी ऐप पे ना आपको ये आस्क अ डाउट करके ये चैटबॉट दिखाई देगा। इस चैटबॉट से आप चैट करके किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर को यहां पर जान सकते हैं। आप यहां पर क्लिक करेंगे और ये चैटबॉट आपके क्वेरीज को, आपके आंसर्स को वहां पर देना शुरू कर देगा।
तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है आपके डाउट को क्लियर करने का तरीका है। आप किसी भी डाउट क्लियरिंग सेशन में आकर अपने डाउट्स को क्लियर कर। ये तो हमारे 2 तरीके हो गए, 2 चीज़ें हो गईं। एक तो सबसे पहले कैसे लर्न करना है और फिर लर्न करने के दौरान जो आपके डाउट्स आते हैं, उन डाउट्स को कैसे क्लियर करना है, राइट? चलिए, इसके बाद का स्टेप क्या है, उसको जानते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका डाउट क्लियरिंग हो गया, लर्न हो गया। उसके बाद है टेस्ट, राइट? जब आपने स्टडी कर ली, जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तब अगला स्टेप क्या आएगा? टेस्ट देने का। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। टेस्ट से हम अपने आप को जज कर पाते हैं कि हमारी प्रिपरेशन एग्ज़ामिनेशन के लिए कैसी है। किन जगह पर अभी भी हम लैग कर रहे हैं, किन जगह पर हमें और अच्छी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो देखिए, इसीलिए आपके पास यहाँ पर टेस्ट। अब हम देखिए, अगर आप टेस्ट वाले सेक्शन में देखेंगे, तो बहुत सारे सब सेक्शंस आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला है मॉक, इसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज डीपीपी, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू, राइट? ये सारे तरीके के टेस्ट आपके के लिए अवेलेबल है। चलिए, एक टेस्ट देखते हैं। देखिए यहां पर नीट मॉक टेस्ट 1, अगर आप नीट मॉक टेस्ट 1 पे जाते हैं और यहां पर क्लिक करते हैं और फिर आप उसको प्रोसीड, तो देखिए नीट में क्वेश्चंस जितने होते हैं, आपके पास उतने क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, आ जाएंगे। और ये पूरा इंटरफेस इस तरीके से तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम भी रन कर रहा है, क्योंकि 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं, राइट? 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं 180 क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पर भी आपको उतने ही प्रश्न दिए गए हैं। अपने सब्जेक्ट को भी आप देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट? टाइम है, आप क्वेश्चंस को, सपोज मैं एक प्रश्न देख रहा हूं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू फ्लावरिंग इन प्लांट्स। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। चलिए स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। सम प्लांट्स रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इन्फ्लुएंस फ्लावरिंग। Second, the flowering is either quantitatively or qualitatively dependent on exposure to the low temperature. Third, the site of perception of light dark duration in the stem apex. Fourth, flowering in plant is due to the hormone production. तो जो भी ये स्टेटमेंट है, चलिए मैं इसको रैंडमली एक आंसर पे क्लिक करता हूं, इसको सेव करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो देखिए, इस तरह से सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हु डिस्कवर्ड राइबोसोम्स इन एनिमल सेल्स? तो किसने राइबोसोम डिस्कवर किया था? चलिए मैंने एक प्रश्न और कर दिया और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अंत में जब आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, राइट, तो आप उसको टेस्ट को यहां पर सबमिट करके यस पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहां पर इसके आंसर्स दिख जाएंगे। देखिए, मेरा पहला वाला क्वेश्चन का आंसर गलत था, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला ऑप्ट किया था, पर करेक्ट आंसर थर्ड वाला था, राइट? तो आप नीचे स्क्रॉल करके जो है देख सकते हैं कि आपका आंसर गलत है या सही है। सेकंड वाला सही था आपका, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है, आप इस तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट को यहां पर दे सकते हैं, राइट? चलिए, मॉक टेस्ट के बाद देखिए नेक्स्ट व्यू क्या है हमारा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज आप देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपने बायोलॉजी का टेस्ट सपोज देना है, तो आप बायोलॉजी में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, तो देखिए बायोलॉजी से रिलेटेड यहां पर टेस्ट आ गया। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एनिमल किंगडम टेस्ट। ये 2 चैप्टर्स का एक साथ टेस्ट है। यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, यहां पर सिर्फ आपके बायोलॉजी से, सब्जेक्ट वाइज है ना, तो बायोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट। यहां पे भी आपको उसी तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहां पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे और आपको यहां पर अपने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट? तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है आपको टाइम यहां पे अलॉटेड होगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी का ही टेस्ट, ठीक है? अब इसी तरीके से आप केमिस्ट्री का भी टेस्ट दे सकते हैं। केमिस्ट्री में देखिए
Preparation and the properties of carbonyl compound, preparation and properties of haloalkane. सपोज एक पे आपने क्लिक किया, प्रोसीड किया और आपको यहां पर क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सारे प्रश्नों को अपने ऑप्शन वाइज सेलेक्ट करते जाना है, सेव करके अगले प्रश्न पे बढ़ते जाना है। जब आपका टेस्ट पूरा हो जाएगा तो आपको उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप उसको देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट, आपका मार्क्स स्कोरिंग कितना है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से फिजिक्स का टेस्ट भी है, तो फिजिक्स का भी टेस्ट आप देखिए। तो अभी तक हमने देख लिया कि किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन वाइज, राइट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जामिनेशन वाइज। आपको कौन सा एग्जाम क्लियर करना है? नीट का, राइट। तो यहां पर मॉक टेस्ट, नीट टेस्ट, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। अब इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज डीपीपी भी है, डेली प्रैक्टिस पेपर। यहां पर एनिमल किंगडम का डीपीपी, आपको यहां पर एनिमल किंगडम के 10 क्वेश्चन। तो आपने जैसे ही चैप्टर फिनिश किया, आप क्या करेंगे? डीपीपी करेंगे रोज, एवरी डे, डेली प्रैक्टिस पेपर, इसीलिए तो इसका नाम भी है डीपीपी, राइट। तो आप अपने क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व कर सकते। फिर सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी यहां पर आपके लिए अवेलेबल। नीट में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देखिए, नीट 2006 में आया हुआ प्रश्न है, ये सारे नीट के प्रश्न हैं, राइट। तो इस तरीके से आप नीट के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपके देखिए मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज डीपीपी, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू, एवरीथिंग, हर तरीके से प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए अवेलेबल, राइट। चलिए क्या क्या हो गया हमारा? हमने सबसे पहले लर्न कर लिया, हमने जो है लाइव डाउट अपना सेशन अटेंड कर लिया है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया गया है, तो इस लिंक को ओपन करना है सभी नोडल ऑफिसर्स को, राइट, और वहां पर अटेंडेंस बच्चों की मांग। थैंक यू वेरी मच। तो हमने क्या किया? लर्न कर लिया, अपने डाउट्स को क्लियर कर लिया और हमने टेस्ट भी दे दिया। अब क्या है? रिपोर्ट्स देखना है कि टेस्ट का परफॉर्मेंस कैसा है, तभी तो हम अपने आप को जज कर पाएंगे कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, क्या अभी कमी रह गई है, राइट। तो ये देखिए रिपोर्ट्स में परफॉर्मेंस एनालिसिस आप देख सकते हैं। इस तरह का जो है आपका ग्राफ दिखाई देगा। आप जो भी टेस्ट यहां पर दे रहे हैं ना, तो सपोज आपने कोई एक टेस्ट दिया है, तो वो टेस्ट ऑसिलेशन से रिलेटेड अगर टेस्ट दिया है, तो या फिर यहाँ पे पॉलिनेशन से, सपोज पॉलिनेशन का टेस्ट दिया है, तो पॉलिनेशन का टेस्ट आपका जो है माई स्कोर, ये पिंक कलर का जो कॉलम दिख रहा है ग्राफ में, ऐसा दिखाई देगा। और जो ओवरऑल एवरेज स्कोर है बच्चों का, वो दिखाई देगा। तो ओवरऑल बच्चों के परफॉर्मेंस से और आप अपने परफॉर्मेंस को यहां पर टैली कर सकते, देख सकते कि अभी जो है मैं उन एवरेज बच्चों तक पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं, या तो पहुंच गया हूं, या तो उनसे कम है, या तो उनसे ज्यादा भी है, क्योंकि ये एवरेज है ना, ओवरऑल एवरेज स्कोर है। तो इससे आपको आपकी प्रिपरेशन कैसी है इसका थोड़ा अंदाजा लगेगा, राइट। चलिए टॉपिक वाइज एनालिसिस, ये देखिए यहां पर टॉपिक वाइज एनालिसिस शो किया जाएगा। जैसे सपोज आप लिविंग वर्ल्ड का आपने जो है टेस्ट दे दिया है, राइट। तो जैसे देखिए 70 क्वेश्चन किसी टेस्ट में अटेम्प्ट किए गए, जिसमें से कि 3 जो है वो इनकरेक्ट है। तो 3 जो है वो किस टॉपिक से इनकरेक्ट है, राइट। टोटल लिविंग वर्ल्ड के 8 क्वेश्चंस थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से 6 क्वेश्चन थे, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के 1 क्वेश्चन और टेक्सोनॉमिक एड से रिलेटेड 1 क्वेश्चन। ये टॉपिक वाइज देखिए बाइफर्केशन आपको दिख जाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर में। अब जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा कि सपोज 6 क्वेश्चन में से आपने 3 जो है सही किए या 4 सही किए, तो उस तरीके से आपको अपना परसेंटेज दिख जाएगा। तो आपको यह पता चल गया
कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर मैंने 6 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, यानी कि मेरी इस टॉपिक की प्रिपरेशन अच्छी है, 100% है। लेकिन अगर आपके सिर्फ 5 क्वेश्चंस वो है जो है सही हुए, 1 क्वेश्चन किसी वजह से गलत हो गया, तो इसका मतलब है कि अभी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। आप दोबारा से उस क्वेश्चन को एनालिसिस करके देख सकते हैं कि उस क्वेश्चन को मुझे क्या चीज़ समझ में नहीं आई। दोबारा से आप जाएँगे, उससे रिलेटेड वीडियोज़ देखेंगे, उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली आकर डाउट में भी उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि ये मैंने जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया और मुझसे रॉन्ग अटेम्प्ट हुआ था टेस्ट। आप वो भी आके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं अपने चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो, राइट? लर्न कर रहे हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं और अपने परफॉर्मेंस को देख रहे हैं कि मेरा परफॉर्मेंस चैप्टर वाइज कैसा है, एग्जामिनेशन के थ्रू कैसा है। ये देखिए आपका चैप्टर वाइज है ना, बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखिए 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं अलग अलग उसमें जितने सेक्शंस हैं उस सेक्शंस को यहां पर क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया गया है। अब जब आप इसके टेस्ट देंगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज आपको यहां पे दिखाई देगा कि कितना परसेंटेज आपका प्रिपरेशन सही है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को एनालाइज करने का, राइट? तो ये हमारे तीनों चीजें जो हैं यहां पर आपके लिए अवेलेबल। इन चीजों के बाद जो है अगर आप अपने डैशबोर्ड पे वापस जाते हैं, ओके, इंजीनियरिंग के विंडो में मैंने यहाँ पे एंटर किया है। ओके, तो अब देखते हैं कि जब आपका ये कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है, उस वो आपको कैसा दिखेगा, उसमें आपको क्या चीजें दिखेंगी। एक तो देखिए आपको पहले से हमारे आईटी प्रोफेसर्स के लेक्चर्स, रिलेटेड नोट्स, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस अब दूसरा जो आपका लाइव स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे सपोज आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो इस तरीके का आपको अपना डैशबोर्ड दिखाई देगा, ठीक है? तो उसमें आपके अपने सब्जेक्ट, सपोज आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपने तीनों सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है? देखने के बाद आपके यहां पर अपने लिंक दिख जाएंगे, राइट? टॉपिक यहां पर आपने जैसे कल आपका कोई जो टॉपिक होगा वो वहां पर दिख जाएंगे, और यहां पे थ्योरी इंग्लिश, थ्योरी हिंदी लगा हुआ है, यानी कि यहां पर उस पर्टिकुलर डे का लिंक लगा है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसी लिंक पर जाकर कल क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप जो है अपने लेक्चर को लाइव वहां पर देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह का व्यू आपको अपने जो है लाइव सेशन के लिए दिख जाएगा। ओके, फिर मैं आज का ये सेशन यहीं पे एंड करता हूं। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है लॉगिन में, रजिस्ट्रेशन में, तो आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम यहीं पे अपने सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन।